जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, दुनिया की भाग-दौड़ में हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन सुकून हमें गुरु जी की भक्ति और उनके सत्संग से ही मिलता है। सत्संग सुनना, सत्संग के मार्ग पे चलना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए अपने मन को बाँधना पड़ता है, अपने मन को शांत करना पड़ता है, एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है, लेकिन जो कर लेता है उसकी ज़िंदगी में कभी दुःख नहीं आते क्योंकि उनकी ज़िंदगी की डोर गुरुजी अपने हाथों में ले लेते हैं। गुरुजी के सत्संग सुन के हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमको गुरुजी मार्गदर्शन देते हैं ताकि हम लाइफ में सही काम कर सकें और सही तरीके से आगे बढ़ सकें। संगत जी, अभी 1-2 दिन पहले मैं गुरुजी का एक सत्संग अटेंड किया था। गुरुजी के एक संगत परिवार से मुझे इनविटेशन था। वहाँ सत्संग में मैं एक अंकल जी से मिला, उनसे मेरी बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने मुझे अपना गुरुजी के साथ जो अनुभव है वो शेयर किया। एक सत्संग बताया मुझे अपनी लाइफ़ के बारे में, जिसको सुन के मेरा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि हो सके तो आप इसको शेयर करिएगा गुरुजी की संगत के साथ अपने चैनल पे। तो संगत जी, आज मैं वो अंकल जी का सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। गुरुजी का दिव्य पावन मंत्र जाप करके हम सत्संग की शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है आप सबसे, कृपा करके थोड़ी देर आप जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और मन को पूरी तरीके से शांत करके, पूरा मन लगा के सत्संग को सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपकी लाइफ़ के बारे में भी हो। यहाँ पे बहुत सारी संगत है जो ये सत्संग अभी सुन रही है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको ये सत्संग ज़रूर कुछ न कुछ दे के जाएगा, क्योंकि गुरुजी के हर एक सत्संग में हमारे लिए कोई न कोई बड़ी ब्लेसिंग ज़रूर होती है। गुरुजी जब हमारा मार्गदर्शन करते हैं तभी हमारे पास सत्संग आते हैं। तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए और पूरे मन से सत्संग को सुनिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वो अंकल जी कह रहे थे कि वो पिछले 20 सालों से अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। कई बार उनकी ज़िंदगी में बहुत बुरे दिन भी आए, कई बार अच्छे दिन भी आए, बहुत अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे, कई बार उनको सक्सेस मिली, कई बार वो फेल हुए, लेकिन वो खुश नहीं थे, उनके मन को संतोष नहीं था। उनकी लाइफ़ में कोई कमी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उनके साथ कि वो अपनी लाइफ़ से खुश नहीं थे, सब कुछ होते हुए भी। जब उनकी शादी हुई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी बढ़ गई। उनके परिवार में वो अकेले व्यक्ति थे जो पूरा घर सँभालते थे, उनके कोई भाई नहीं थे और जो जॉइंट फैमिली जैसे होती है चाचा वग़ैरह की फैमिली, वो अपना सेपरेट थे, तो ये अपने घर में अकेले व्यक्ति थे जो सब कुछ हैंडल करते थे। तो इनको लगता था कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा, मैं अपनी लाइफ़ को लेके कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि उनकी लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हम सब यहाँ पे बहुत सारे दुःख, बहुत सारी परेशानियाँ लेके बैठे हैं, जिनके लिए हम गुरुजी से अरदास करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं थी, फिर भी उनको ऐसा लगता था कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने मन का काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब बैक में फैमिली होती है तो पूरा सब कुछ देख के चलना पड़ता है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो उनको ये अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपना जो मैं करना चाहता था वो सब नहीं किया। वो आर्टिस्ट बनना चाहते थे, वो बहुत अच्छे पेंटर थे लेकिन वो नहीं कंप्लीट कर पाए अपना ड्रीम्स। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वो गुरुजी से नहीं जुड़े थे, वो मन से बहुत टूट चुके थे, बहुत परेशान थे और जब उनकी ये परेशानी बढ़ते गई तो धीरे-धीरे उनकी बॉडी में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, जैसे सबसे पहले उनको बीपी की प्रॉब्लम हो गई। बढ़ती उम्र के साथ जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो कुछ बीमारियाँ हमें घेर लेती है स्ट्रेस की वजह से। जब उन्होंने चेकअप करवाया, तो उनको जब ये प्रॉब्लम निकली, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो बहुत अच्छे से ख़्याल रखता हूँ, मैं अपनी फ़िटनेस का ध्यान देता हूँ। तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि क्या आप स्ट्रेस लेते हो? तो अंकल जी ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है और जैसे मैं अपना काम करता हूँ, फैमिली को सँभाल रहा हूँ,
तो छोटी-मोटी परेशानियाँ दिमाग में चलती रहती है, लेकिन ऐसा अलग-सा तो कुछ नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि शायद आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है, स्ट्रेस से ही ये सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। और ऐसे देखते-देखते जब 2-4 साल और हुए तो उनको शुगर की भी प्रॉब्लम हो गई। ऐसे करते-करते उनकी ज़िंदगी में उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते गए और वो लाइफ़ में पीछे जाते गए। मतलब उनकी लाइफ़ में एक टर्निंग पॉइंट था कि वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए इस वजह से क्योंकि वो एक टेंशन में फँसे हुए थे, स्ट्रेस में फँसे हुए थे कि मैं अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने मन का। कभी-कभी संगत जी हमारे मन की नहीं होती, जो हमारे लिए बेहतर होता है, वो होता है। भगवान हमेशा देख रहे होते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, वो हमें देते हैं। हमें वो मिलता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन ये बात समझने के लिए हमारे पास मार्गदर्शन होना चाहिए क्योंकि हम तो साधारण प्राणी हैं। हमारा मन तो भटकेगा यहाँ-वहाँ, हम तो सोचेंगे ही क्योंकि हम जो चाहते हैं जब वो हमें नहीं मिलता तो वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता। अंकल जी ने कहा कि जब उनके साथ गुरुजी नहीं थे, जब उन्होंने गुरुजी को नहीं अपनाया हुआ था, जब वो गुरुजी की संगत नहीं थे, तो उनकी लाइफ में कोई भी नहीं था जो उनका मार्गदर्शन करे, उल्टा उनको ही सब कुछ सँभालना पड़ता था। तो उनकी लाइफ में भी उनको ज़रूरी था कि कोई उनके साथ हो जो उन्हें समझाए, उनको आगे का रास्ता दिखाए। तो वो एकदम परेशान तो हो चुके थे, लेकिन कहते हैं कि जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, जब हमने लाइफ में किसी के लिए कुछ अच्छा किया होता है, तो भले हमारे साथ परेशानियाँ कितनी भी हो, पर परमात्मा कहीं न कहीं से हमारी सहायता करते हैं। अंकल जी एक दिन मन से बहुत परेशान थे और वो मंदिर गए थे दर्शन करने, वहाँ पे उनको एक बहुत पुराने उनके मित्र मिले। उन्होंने उनको गुरुजी के बारे में बताया, उन्होंने गुरुजी के बारे में उनको काफ़ी सारे सत्संग भी सुनाए। और वो अंकल जी बहुत टाइम से गुरुजी को बहुत मानते थे। उन्होंने कुछ अपने सत्संग भी अंकल जी के साथ शेयर किए। तो अंकल जी के मन में आया कि मैंने कभी किसी गुरु को नहीं माना। मैंने कभी अपनी लाइफ़ में कहीं ऐसी जगह नहीं गया जहाँ पे सत्संग होते हों, जहाँ पे कोई गुरु हों। तो उनके मन में बहुत ऐसे उत्सुकता हुई कि मैं और जानूँ और गुरुजी के बारे में पढ़ूँ और समझूँ। वो घर आकर गूगल करने लगे, उनको गूगल से गुरुजी के कुछ सत्संग मिले, फिर उन्होंने यूट्यूब पे सत्संग सुनना स्टार्ट किए और इस प्रकार उनकी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। फिर धीरे-धीरे करके उनको जैसे सबके साथ होता है, पहले गुरुजी हमें मन से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो गुरुजी के सत्संग सुनते-सुनते उनका मन स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ, थोड़ी पॉज़िटिविटी आना स्टार्ट हुई। उनके दिमाग में जो भी परेशानियाँ चलती थी, जो भी परेशानियाँ थी, अक्सर उनको उन परेशानियों से रिलेटेड सत्संग प्राप्त होते थे। वो जब सत्संग सुनते थे तो उनको ऐसा फ़ील होता था कि कोई उनसे बात कर रहा है, कोई उनको समझा रहा है। तो एक सुकून फ़ील होता था कि हाँ, कि कोई है जो मुझे सुन रहा है, मुझे समझ रहा है, मेरी अंदर की बात को समझ रहा है। मेरे अंतर्मन में क्या चल रहा है, वो उनको समझ में आ रहा है। अंकल जी ने कहा कि मैं बहुत धन्य हूँ गुरुजी को पाकर। अभी तो वो काफ़ी टाइम से गुरुजी की संगत हैं। उन्होंने बताया कि उनको जो बीमारियाँ हुई थी, शुगर, बीपी, सब कंट्रोल में आने लगा धीरे-धीरे क्योंकि उनका स्ट्रेस कम होने लगा। जब वो चेकअप के लिए जाते थे, तो डॉक्टर बोलते थे कि अब आप बहुत कंट्रोल में हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे ही रहो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अब स्ट्रेस कम लेता हूँ। तो अंकल जी ने कहा कि सारी परेशानियाँ उनकी स्टार्ट हुई थी उनके अंतर्मन की परेशानी से। उनके मन में बहुत सारे सवाल हुआ करते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके मन में चलती थी और असल ज़िंदगी में कोई ऐसी ख़ास बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं जिसको वो दिन-रात सोचते रहें। लेकिन उन्होंने अपना एक ज़ोन क्रिएट कर लिया था, एक मेंटालिटी क्रिएट कर ली थी जिसमें वो फँस गए थे, एक लूप क्रिएट कर लिया था। संगत जी, गुरुजी के कई सत्संग उन्होंने सुने जिसमें से एक सत्संग बहुत ही ख़ास था। उनका थोड़ा-सा पार्ट उन्होंने मुझे भी सुनाया था और अंकल जी कह रहे थे कि वो सत्संग उनकी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था। उसमें उन्होंने ये सुना कि कभी-कभी जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। हमें वो मिलता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है। हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं कि हम ये भी कर लें, हम वो काम भी कर लें, हम दूसरा काम भी कर लें।
कभी हमारा दिमाग आसमान में होता है, कभी हमारा दिमाग ज़मीन में होता है। कभी हमें लगता है कि हम ये बन जाएँ, कभी हमें लगता है कि हम वो बन जाएँ। कभी हमें लगता है कि हम लाइफ़ में ये भी हासिल कर लें और वो भी हासिल कर लें। तो इन दोनों के बीच में फँसे रहते-रहते हम वो नहीं कर पाते जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। कभी-कभी हमें हमारी लाइफ़ की प्रायोरिटीज़ देखनी चाहिए। गुरुजी ने उनको बताया सत्संग के माध्यम से कि वो देते हैं जो हमारे लिए सच में बेहतर होता है, जिसमें हमारी भलाई होती है, ना कि वो जो हम चाहते हैं। क्योंकि हमें क्या पता कि हमारे लिए लाइफ़ में आने वाले कल में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आने वाले कल में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आने वाली है, आने वाले कल में हम किन दिक्कतों का सामना करने वाले हैं। लेकिन गुरुजी को सब पता होता है, वो तो अंतर्यामी हैं, उनको तो सब मालूम है, वो तो शिव रूप हैं, वो तो शिव का रूप हैं, तो संगत जी वो तो आने वाला कल भी जानते हैं ना। तो उन्होंने उनको सत्संग में ये सुनवाया कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हर पल हूँ। तुझे वो मिलेगा जो तेरे लिए बेस्ट है, चिंता ना कर पुत्र। मेरी नज़र तेरे ऊपर हर वक़्त है, आगे जो भी होगा चंगा होगा। और अंकल जी को भी एक विश्वास आ गया था, जिस हिसाब से वो चल रहे थे, उनको एक स्ट्रॉन्ग बिलीव आ गया था कि गुरुजी बैठे हैं, वो सब सँभाल लेंगे और वो जो करेंगे वो बेस्ट होगा। तो ऐसे करते-करते उनको लाइफ़ में सही मार्ग मिला, फिर उनकी लाइफ़ में वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े, उन्होंने सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी। अब वो अपना काम भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, कई बार वो गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करके आए, उनके भी बहुत सारे सुंदर अनुभव थे और उन्होंने ये भी कहा कि अब लाइफ़ में सुकून है, टेंशन नहीं है, जो मिलता है मैं उसमें खुश हूँ, जो गुरुजी की मर्ज़ी है, वो मेरे साथ है। तो मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है और ये एक बहुत प्यारा-सा संगत जी सत्संग उन्होंने मुझे सुनाया और मुझे भी बहुत सुकून मिला क्योंकि हम लोग ना भाग रहे हैं कहीं न कहीं लाइफ़ में। मतलब हमको हर चीज़ है, गुरुजी ने हर चीज़ दी है, रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए रोटी दी है, सब कुछ है हमारी ज़िंदगी में लेकिन फिर भी हम भटक रहे हैं कहीं न कहीं। तो ये एक बहुत प्यारा सत्संग था जिसने मेरा मार्गदर्शन किया। आपको सुन के कैसा लगा आप भी मुझे बताइएगा और वो अंकल जी का बहुत-बहुत शुकराना कि इतना प्यारा सत्संग, इतनी प्यारी ब्लेसिंग उन्होंने शेयर की और उनके माध्यम से मैं आप सबके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो आपका भी बहुत शुक्रिया सत्संग सुनने के लिए। मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप भी एकदम मन से शुकराना करें और बताएँ, ताकि मुझे भी पता चले कि जो संगत है कितना मतलब ध्यान से सुन रही है सत्संग को, कितना उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो मेरी भी सत्संग सेवा सफल होगी और जो भी है आपकी वजह से है, आपकी वजह से ही तो मैं सेवा कर पा रहा हूँ। तो जय गुरु जी, शुकराना संगत जी और ये सत्संग यहीं पे मैं विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक और बहुत प्यारा सत्संग है, एक आंटी जी ने शेयर किया है, वो भी मैं आप सबको सुनाऊँगा। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आप सबके साथ अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसमें मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ टाइम पहले मैंने गुरुजी से एक अरदास की हुई थी। एक्चुअली कुछ महीने पहले से मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया, तो कुछ मेजर इश्यूज़ निकले जिसमें डॉक्टर ने कहा कि 1 महीना दवाई खानी है और अगर आराम नहीं आया तो सर्जरी के लिए सोचना पड़ेगा। तो मैं नहीं कराना चाहती थी, मैं चाहती थी कि दवाओं से ही ठीक हो जाए क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा मन में एकदम डर भी था सर्जरी को लेके। तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की हुई थी कि मेरे घुटनों का दर्द ठीक कर दीजिए और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, ना मैं सीढ़ियाँ चढ़ पाती थी, ना मैं ज़मीन पे बैठ पाती थी, कोई भी काम मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी, मन में बहुत परेशानी रहती थी, इरिटेशन रहता था। ज़्यादा देर तक किचन में काम कर लूँ तो बहुत दर्द हो जाता था घुटनों में, फिर पूरा दिन खराब हो जाता था और प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सत्संग सुनवाया, गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी कि मुझे रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप करके चंदन तिलक जहाँ पे दर्द है वहाँ पे लगाना है और डेली गुरुजी से प्रार्थना करनी है, जल प्रसाद पीना है।
तो वो मैंने कुछ दिन किया और अभी 15 दिन हुए हैं दवाई लेते हुए। मेरे दर्द में बहुत आराम है, बहुत रिलीफ़ है। मैं काफ़ी कुछ काम कर पा रही हूँ और मैं ये जानती हूँ कि ये गुरुजी का आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग से ही हो रहा है। क्योंकि पिछली बार भी मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया था, बहुत दवाइयाँ ली थी, मुझे कोई असर नहीं हो रहा था, मेरा दर्द वैसे का वैसा था। इसलिए ये सिचुएशन यहाँ तक आ गई थी। पर गुरुजी से अरदास करने के बाद मुझे बहुत आराम मिला है, उनका अनंतम अनंतम लख-लख करोड़ों शुक्राना। हेल्थ है तो सब कुछ अच्छा होता है संगत जी, हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो सब खराब हो जाता है। सारी चीज़ें एक तरफ हैं और अच्छी सेहत एक तरफ है, जो गुरुजी सबसे पहले हमें देते हैं। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जब मैं 15 डेज़ के बाद डॉक्टर के पास रीचेकअप के लिए जाऊँ, तो वो मुझे ये बोल दें कि नहीं अब आपको दवाइयों से ही आराम हो जाएगा। एटलीस्ट इतना तो हो जाए कि मुझे नेक्स्ट ओपिनियन ना लेना पड़े और नेक्स्ट स्टेप ना लेना पड़े। गुरुजी का आशीर्वाद सदा मेरे अंग-संग है, मैं जानती हूँ और उनकी वजह से ही मुझे आराम मिल रहा है। तो गुरुजी से अरदास करती हूँ कि इस दर्द को अब ठीक कर दो गुरुजी, क्योंकि मैं अब परेशान हो गई हूँ डॉक्टर के चक्कर लगा-लगा के। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, अपनी बेटी का ख़्याल करो। आशीर्वाद दो, जो मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, भूल-चूक हो गई है गुरुजी, उनको माफ़ कर दो। आपकी बेटी पूरी कोशिश करेगी कि आप जो भी कहो वो उसे कर पाए और आगे भी सत्संग शेयर करती रहे। मैं आपकी बेटी हूँ, तो आपको ही मेरी रक्षा करनी है, आपको ही मुझे सँभालना है और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंग-संग रहने के लिए जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, सदा मार्गदर्शन करते रहने के लिए शुक्राना, अच्छी सेहत देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना, सत्संग शेयर कर पाने की शक्ति देने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्द आपके साथ अगला सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, आपका बहुत-बहुत शुकराना सत्संग सुनने के लिए, अंकल जी का भी बहुत शुकराना सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो, सत्संग सुनाते वक़्त तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी और मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। बहुत-बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि आपने जो भी गुरुजी से प्रार्थना की हुई है, अरदास लगाई हुई है, वो जल्दी पूरी हो और आप चिंता मत करो। आपको ज़रूर देखना आराम मिलेगा आपके दर्द में। गुरुजी हमारे बहुत दयालु, सच्चे मन से अगर कोई भक्त माँग ले ना, तो गुरुजी झोलियाँ भर देते। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुकराना सबकी अरदास पूरी करने के लिए, सबको अच्छी सेहत देने के लिए अनंतम अनंतम शुकराना। आंटी जी, आपका सत्संग सुनाने में मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो, तो मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, आपसे भी मैं माफ़ी चाहूँगा, अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो और संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर आप अपना सत्संग लिखकर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा और ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं संगत के सत्संग शेयर करता हूँ और काफ़ी सारे संगत तक गुरुजी की ब्लेसिंग जाती है, तो आप और हम मिलके ये सेवा ज़रूर करेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं शेयर करने के लिए रेडी हूँ, बस आप लिखकर भेज दीजिए। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देता हूँ। आप भी सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगले सत्संग का अपडेट आपको मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।